नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल इमरजेंसी की चर्चा बहुत हो रही है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को देश पर इमरजेंसी थोप दी थी और ये इमरजेंसी 21 माह तक चली थी। उस समय पूरा देश एक जेल बन गया था। जो उस समय जिन लोगों को के पास उस समय की यादें होंगी वो उस समय को जानते होंगे कि उस समय नागरिक अधिकारों का भी हनन हुआ था और इंदिरा गांधी के जो विरोधी नेता थे उनको तो पकड़ पकड़ के हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जबरदस्ती नसबंदी बच्चों और पुरुषों, बुजुर्ग पुरुषों तक की करने के समाचार उस समय के हैं। तो इस तरीके से उस समय को देश का काला अध्याय कहा जाता है। लेकिन जो चर्चा मैं आपसे यहाँ करना चाहता हूँ वो ये कि इस काला अध्याय का यानी इस इमरजेंसी का समर्थन बहुत से लेखकों ने भी किया था। जबकि लेखकों के बारे में ये धारणा होती है कि ये देश में जब भी कुछ गलत काम होता है तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन बहुत से लेखकों ने भी इमरजेंसी का ये समर्थन किया था। वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी का विरोध मोल लेने का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। इन्हीं लेखकों में से एक थे हरबंस राय बच्चन, जो आज के सुपरस्टार फिल्मों में जो है हमारे अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी थे। उन्होंने भी इमरजेंसी का समर्थन किया और उन्होंने अपनी एक पुस्तक जो उनकी अपनी जीवनी है उसका नाम है 10 द्वार से सोपान तक, उसमें इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ, मैंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। और समर्थन क्यों किया उसके पक्ष में तर्क भी उन्होंने दिए हैं। वो बोले कि एक दिन इमरजेंसी जब 25 तारीख से लागू कर दी गई तो एक दिन प्रधानमंत्री निवास से मेरे पास फोन आया। ये बात आपको मालूम ही होगी कि अमिताभ बच्चन का जो पूरा खानदान रहा है उसके गांधी परिवार से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो हरबंस राय बच्चन कहते हैं कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी गई और इसी बीच में मेरे पास प्रधानमंत्री निवास से एक दिन फ़ोन आया और वो फ़ोन संजय गांधी का था और मुझसे पूछा गया क्या इमरजेंसी के समर्थन करने वालों में आपका नाम मैं डाल दूं। तो हरबंस राय बच्चन ने ये लिखा है इस पुस्तक में कि गांधी परिवार से अपने संबंधों को देखते हुए मैंने हामी भर दी कि हाँ, मेरा नाम इमरजेंसी के समर्थकों में डाल दो। अब देखिए साहब, ये बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। मधुशाला जैसी बहुत बड़ी पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी है। ये बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं और अपने व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखते हुए, यानी इंदिरा गांधी जी के परिवार से व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इमरजेंसी का समर्थन कर दिया और बोला कि हाँ, इमरजेंसी के समर्थक लेखकों में मेरा नाम डाल दो। ये बात ये स्वयं पुस्तक में लिखते हैं। और फिर जब इन्होंने जी अपना नाम उसमें डालने की हाँ कर दी, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मना कर दे कि मेरा नाम ना डालो, तो इमरजेंसी के काल को जस्टिफाई भी करते हैं कि हाँ, ये किस तरीके से सही थी। बोले कि देश में तमाम बार ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जब आपातकालीन व्यवहार हमारे शासक गण करते हैं और आपातकालीन व्यवहार को हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है। इस तरीके से अपने इस जो उन्होंने कर्म किया उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि मैंने क्यों इमरजेंसी का समर्थन कर दिया। और वो बोलते हैं कि विनोबा भावे ने इस इमरजेंसी की पीरियड को अनुशासन पर्व कहा था, यानी कि अपने जो उन्होंने काम किया इमरजेंसी का समर्थन करने का उसको सही ठहराने के लिए ये भी कह रहे हैं कि विनोबा भावे ने भी तो इसको किया था। तो साथियों, ये जानने की बात है कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हरबंस राय बच्चन ने भी इमरजेंसी, जिसे हमारे यहाँ का काला अध्याय कहा जाता है अब तक के आज़ादी के बाद के काल में, उसका समर्थन हरबंस राय बच्चन जी ने भी किया था। ये आप जान लीजिए कि बड़े बड़े लेखकों का आचरण क्या होता है। यानी देश में हाहाकार मचा था। जो उस समय का जो शासन था वो आम आदमी से लेकर के बड़े बड़े नेताओं तक पर जुल्म ढा रहा था और उसका समर्थन हरबंस राय बच्चन ने, यानी उस इमरजेंसी पीरियड का समर्थन हरबंस राय बच्चन ने किया था। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।